अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? मुझे उम्मीद है कि आप सब सही हो गए। न्यू अपडेट के साथ मैं आपके सामने फिर हाजिर हो चुके हैं। अगर आप कुवैत में रहते हैं या कुवैत की खबरों से हमेशा के लिए अपडेट रहना चाहते हैं तो ये वीडियो आप शुरू से लेकर आखिर तक देख सकते हैं। इस वीडियो के अंदर मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट जो है इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ और आप लोगों को बताने वाला हूँ। अभी जो है कुछ बड़ी अपडेट आ रही है कुवैत की तरफ से, जो कि आपको जान लेना ज़रूरी है। अगर आप किसी भी एरिया में रहते हैं, बैचलर लोगों के हवाले से काफ़ी ज़्यादा बड़ी अपडेट है। और अभी जो है एक लेडीज़ के साथ काफ़ी ज़्यादा गलत हुआ है, वो क्या है क्या नहीं, तो पूरी डिटेल्स के बारे में बात करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दें, ताकि हमेशा आपको इसी तरीके से अपडेट मिलती रहे और आप हमेशा हमारे साथ में जुड़े रहें। तो सबसे पहली अपडेट की तरफ बढ़ते हैं, जो बड़ी अपडेट आ रही है एकामे को लेकर आ रही है। जैसे कि आपको मालूम है, अभी जो है कुवैत सरकार ने एक नया कानून जो है वो निकाला है। अगर आप सितंबर के महीने से पहले अगर वैक्सीन नहीं लगवाते हैं तो आपका इकामा रिन्यू नहीं किया जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, जैसे ही किसी भी तरीके से आपका नंबर आता है तो आपको तुरंत जो है अपना जो है वैक्सीन का टीका वो ज़रूर लेना चाहिए। अदरवाइज नहीं लेते हैं, सितंबर के बाद में जो है आप वैक्सीन लेने के बिना वैक्सीन लिए और उसके बाद में आपका इकामा ख़त्म हो रहा है, उसको रिन्यू के लिए अप्लाई करेंगे तो सबसे पहले चेक किया जाएगा कि इस बंदे ने वैक्सीन ली या नहीं ली। अगर नहीं ली होगी तो आपका इकामा रिन्यू नहीं किया जाएगा। पहले आपको वैक्सीन लेनी होगी, उसके बाद फिर आपका इकामा रिन्यू किया जाएगा। तो एक नया कानून है, इसको आपको फॉलो करना चाहिए। अब काफ़ी ज़्यादा लोग जो इसके बारे में पूछेंगे कि भाई जिन लोगों का नंबर ही ना आए उस टाइम तक तो क्या उनका इकामा रिन्यू किया जाएगा या नहीं। तो मैं आपको बताना चाहूँगा, कुवैत सरकार की तरफ से अभी काफ़ी ज़्यादा बड़ी मात्रा में जो डेली के तौर पर लगभग 20 से 22 हज़ार के बीच में जो था लोगों को वैक्सीन दी जा रही है। तो सितंबर तक अभी काफ़ी ज़्यादा लोगों को वैक्सीन दी जाएगी और उम्मीद है कि सारे प्रवासियों को, जितने भी लोग हैं, सभी को वैक्सीन उस टाइम तक लग जाएगी। तो अगर आपका उस टाइम तक नहीं लगेगी तो आप जब इकामा रिन्यू के लिए भेजेंगे तो सबसे पहले आपको रिन्यू करने से पहले वैक्सीन लेना होगा, उसके बाद में ही आपका इकामा रिन्यू हो सकेगा। इस चीज़ का आपको खास करके ध्यान रखना है। हालांकि आपका इकामा रिन्यू जरूर हो जाएगा, ऐसी कोई बात नहीं है कि भाई उस टाइम तक नहीं लगी तो इकामा रिन्यू नहीं किया जाएगा। पहले आपको वैक्सीन लेनी होगी, फिर आपको बाद में इकामा रिन्यू किया जाएगा। तो ये बड़ी अपडेट थी, तो सोचा आप लोगों तक शेयर किया जाए ताकि आप लोगों का कंफ्यूजन भी दूर हो जाए और आप लोगों को इसके बारे में मालूम हो जाए। बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। जो अगली अपडेट आ रही है निकल के, वो आ रही है एक इंडियन लेडीज को जो थे कुवैती नागरिक, जिसके घर पे वो नौकरानी काम करती थी, तो इंडिया की रहने वाली थी, वो बियाबान जंगल में लेके गया जहाँ पे कोई किसी बंदे का नहीं आना, किसी का नहीं जाना। अब किसी भी बंदे को अगर किसी घर पे कोई भी लेडीज काम कर रही है, अगर कहीं को लेके जाएगा तो मना भी नहीं कर सकते। तो इसलिए उसको लेके गया और उसके साथ में वहाँ पे उसने रेप वगैरह वो सारी हरकतें की। तो उसके खिलाफ जो है अब कानूनी कार्रवाई इस तरीके से हो रही है कि जब वहाँ पे लेके गया तो उसको वापस उसने अपने घर पे छोड़ा। उसके बाद में जब कोई भी नहीं था उसके घर पे तो वो लेडीज जो थी पुलिस थाने एकदम पहुंची और उसने पूरा माजरा जो भी उसके साथ हुआ उसने बताया। अब बाकी की कार्रवाई जो है तुरंत उस कफिल को जो है पकड़ा गया और पकड़ने के बाद में पूछताछ चल रही है। अगर वो सारी चीजें साबित हो जाती हैं तो उसको जो भी कानूनी कार्रवाई है, जो भी जिस तरीके की भी सजा है, वो उसको जरूर दी जाएगी। तो ये एक बड़ी अपडेट थी, सोचे कि आप लोगों तक शेयर की जाए ताकि आप लोग भी इस चीज से अवेयर हो सके। अगर कहीं पर भी आप लेडीज हैं, अगर आप रहते हैं तो आप इन चीजों को जान सकें। तो अभी आपको ध्यान रखना है, जहां पर भी आप रहते हैं, चाहे वो कोई भी हैं आप, तो आप अपना जरूर ध्यान रखिएगा, खास करके लेडी। और ये जो चीजें हो रही हैं अभी जो है काफी ज्यादा सामने आ रही हैं। जैसे कि आपको मालूम है, अगर कोई भी इस तरीके से आपके साथ गलत हरकत करता है, चाहे वो कुवैती नागरिक हो या अजनबी बंदा है, तो आपको काफी सावधानी बरतनी है। बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। जो अगली अपडेट आ रही है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ की तरफ से आ रही है। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ने मंजूरी दे दी है, जितनी भी कोऑपरेटिव सोसाइटी हैं जहां पर लोग काम करते हैं, जितने भी उनके एम्प्लॉयज वगैरह हैं, तो सारे लोगों को अभी जो है वैक्सीन वगैरह लगना शुरू हो जाएगी। तो ये बड़ी अपडेट है। अगर आप किसी भी कोऑपरेटिव सोसाइटी में काम करते हैं तो आपका भी नंबर जल्दी इंशाल्लाह आ जाएगा। ध्यान रखिएगा, अगर आपको वैक्सीन लगानी है तो तुरंत अपना जो है रजिस्ट्रेशन आपको करना जरूरी है। अब रजिस्ट्रेशन किस तरीके से करना रहेगा, तो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ की वेबसाइट पे जाएं, सिंपल सा प्रोसेस रहेगा। आपको अपना सिविल आईडी डालना है, सिविल आईडी नंबर, अपना कॉन्टैक्ट नंबर, अपना एड्रेस वगैरह, जो भी आपकी जो वहाँ पे चीज़ें मांगी जाएंगी, वो सारी चीज़ें भरने के बाद में जो है आप अपना जो है रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। और जैसे ही आपका नंबर आ जाएगा उसके बाद में आपको वैक्सीन दे दी जाएगी। और एक वैक्सीन लगने के बाद में आपको एक ये मान के चलिए आपको एक प्रूफ मिल जाएगा कि आप किसी भी जगह पे ट्रेवल करते हैं तो आपको कोई भी परेशानी नहीं आएगी, आप आराम से ट्रेवल वगैरह कर सकते हैं। बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। जो अगली अपडेट आ रही है निकल के, वो आ रही है
बैचलर लोगों के हवाले से अगर आप कहीं पर भी रहते हैं जहां पर इजाज़त नहीं है, अभी काफ़ी ज़्यादा लोगों की शिकायत जो है वो दिखाई दे रही है कि काफ़ी ज़्यादा कुवैती नागरिक जहां पर रेसिडेंसी एरिया वहां पे जो लोग रहते हैं वो काफ़ी ज़्यादा बैचलर लोगों के खिलाफ जो है कंप्लेन दर्ज करा रहे हैं कि वहां पे बैचलर लोग रहते हैं, हमें ये परेशानी होती है, हमें वो परेशानी होती है। तो इस तरीके से काफ़ी ज़्यादा अभी कंप्लेन जो है वो सामने आ रही है। तो बैचलर लोगों के लिए पूरा एक एरिया जो है अलग तरीके से जो है पूरा बनाया जा रहा है, जहां पे ओनली बैचलर लोग रहेंगे और किसी भी तरीके से वहां पे रेसिडेंसी जो फैमिली वाले लोग होते हैं उनको नहीं रखा जाएगा, ओनली बैचलर लोगों को रखा जाएगा। तो अगर आप कहीं पर भी ऐसी जगह पर रहते हैं जहां पर आपके साथ में फैमिली वाले रहते हैं, आपकी बिल्डिंग में फैमिली वाले लोग रहते हैं, चाहे वो कुवैती हों या अजनबी हों, तो अभी आपको ध्यान रखना है, सावधानी बरतनी है, क्योंकि इस तरीके की अभी काफ़ी ज़्यादा कंप्लेंट जा रही हैं और उन लोगों की जो बिल्डिंग है जहां पर वो रहते हैं तो उनको खाली कराने की तैयारी भी चल रही है। तो हो सकता है अगर आपकी कोई कंप्लेंट पहुंच गई तो उस दौरान आपकी बिल्डिंग भी खाली हो जाए, जैसे कि मैंने आपको सुबह में भी ये अपडेट किया था। अभी आपको अच्छे से अपना ध्यान रखना है और अभी सावधानी बरतनी है और साफ सफाई का तो खास करके आपको ध्यान रखना है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा ऐसी बिल्डिंग है जिनके अंदर साफ सफाई का भी चेकिंग वगैरह किया जा रहा है, जहां पे जो चीज़ नहीं होनी चाहिए वो चीज़ लोगों ने कर रखी है। तो अगर आप कहीं पर भी इस तरीके की हरकत करते हैं जहां पर जो चीज़ की ज़रूरत नहीं है वो चीज़ करते हैं और साफ सफाई नहीं रखते हैं, तो हो सकता है जो आपका बिल्डिंग मालिक है उसको वार्निंग दे दी जाए और आप लोगों को भी वार्निंग दे दी जाए कि इन लोगों को निकाला जाए यहाँ से और दूसरे लोगों को यहाँ पे शिफ्ट किया जाए। अगर इस तरीके से आप लोग हरकत करेंगे तो अभी आपको ध्यान रखना है, सावधानी बरतनी है और जो भी चीज़ है, जो भी नई नई गाइडलाइंस बन रही है उनको आपको फॉलो करते रहना है। बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। जो अगली अपडेट आ रही है निकल के वो आ रही है PCR के हवाले से। अगर आप कुवैत के अंदर एंट्री करते हैं, अभी ओनली डोमेस्टिक वर्कर चाहे वो फिलीपींस से हो, इंडिया से हो, तो वो लोग एंट्री कर सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था। लेकिन अभी आपको ये चीज का ध्यान रखना है, जहां से भी आपको एंट्री करनी है, जिस ऑफिस से भी आपको काम कराना है, तो PCR आपका जो है वो उसी जो है सेंटर से होना चाहिए जिस सेंटर को गवर्नमेंट ने अप्रूवल दिया है और जो मान्यता रखता है। अगर आप किसी भी एरे गहरे सेंटर का लेके जाते हैं PCR, जहां से कोई भी बंदा ले जाए और उसके बाद वहां पे उसकी मान्यता नहीं हो, नहीं माना जाए कुवैत के अंदर वो जाने के बाद में, तो आप पर जो है फाइन वगैरह लग सकता है और आपको परेशानी आ सकती है। तो ध्यान रखिएगा। काफी सारे हमसे लोग पूछ रहे थे तो अभी हम इंडिया से आ सकते हैं या नहीं, तो बिल्कुल आप आ सकते हैं अगर आपका फैमिली वीजा है, अगर आपके साथ में किसी भी तरीके से कोई भी कफिल आपको स्पॉन्सर करता है, चाहे आप ड्राइवर के लिए आए या घर में काम करने के लिए आए या किसी भी तरीके से अगर आपको स्पॉन्सर आपका कफिल कर रहा है, तो आप कुवैत के अंदर एंट्री कर सकते हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा अगले 10 दिनों के अंदर जो पहला बैच है वो कुवैत के अंदर एंट्री करने वाला है इंडिया से, जो कि काफी ज्यादा लोग जो है कुवैत के अंदर एंट्री करेंगे। तो अगर आप इसमें आना चाहते हैं तो इसमें भी आ सकते हैं और अगर आपने अप्लाई नहीं किया है वीजा के लिए तो जहां से आप चाहें अप्लाई कर सकते हैं। अभी वीजा का काम शुरू हो चुका है पूरे तरीके से डोमेस्टिक वालों के लिए, खादिम वालों के लिए शुरू हुआ है, ना कि वर्क परमिट वालों के लिए जो 18 नंबर वीजा वाले हैं, कंपनी वाले हैं, उनके लिए शुरू नहीं हुआ है। तो ये थी बड़ी अपडेट, सोचे आप लोगों तक शेयर की जाए। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी, पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें। किसी भी तरीके से कुछ भी पूछना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, इंशाल्लाह हम आपको जवाब देने की फुल कोशिश करेंगे और आपको बताने की कोशिश करेंगे। मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, अपनी फैमिली वालों का ख्याल रखें। टेक केयर, बाय बाय।